हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास 11 का आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है टॉपिक सार्थक अंक क्या होता है और सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या नियम है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है ये इस पार्ट के अन्य सभी बिंदुओं को कवर किए हैं, जैसे त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि वगैरह ये सब कवर किए हैं। तो आज के दिन हम लोग बच्चों सार्थक अंक क्या होता है और सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या नियम है, ये सारे बिंदु हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमें उम्मीद है कि आपको पिछले वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आता है तो आप कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। इससे हमें बल मिलता है, हम और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और कोई समस्या है तो उसको भी बताएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है सार्थक अंक क्या होता है, ठीक है ना। तो सार्थक अंक क्या होता है, किसी भी माप में बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये इस वस्तु की माप अगर स्केल से हम मापेंगे तो हर स्केल की एक निश्चित अल्पतमांक होती है, उससे कम वह नहीं माप सकता है, ठीक है ना। उससे कम वह नहीं माप सकता है। तो अगर उससे कम में हमारी माप आ रही है और वो स्केल हमारा क्या है, माप नहीं सकता है, तो वह दुविधापूर्ण अंक में आता है। जैसे मान लीजिए कि इसकी लंबाई कुछ होगी, तो हम जब मापते हैं, जैसे मान लीजिए 4 दशमलव कुछ होगा, 2,5 मान लीजिए है, 4.25 इस तरीके से है। तो दशमलव के इधर वाला बिंदु जो देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ तक तो ये क्लियर है कि 4 यहाँ पर स्केल में जैसे आप देखोगे इस तरीके से बना रहता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में भी 3-4 खाने बने होते हैं, 5 खाने जो भी है इस तरीके से बने होते हैं। तो ये बिंदु तो स्पष्ट है कि ये कितना है। लेकिन इन दोनों लाइनों के बीच में आप देखें, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये स्केल है मान लीजिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इस तरीके से जो है बना हुआ है मान लीजिए। इसके बीच में देखिए यहाँ इस तरीके से बना हुआ है लाइन, इस तरीके से ऐसे बना होता है। तो 1 और 2 के बीच में जो ये 3-4 लाइन बनी हुई है, यहाँ तक की अगर कोई माप आती है तो हम माप लेते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में आ जाए कोई माप तो हमें बताने में समस्या होने लगती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग दशमलव के बाद अंदाज से जो है मान लेते हैं कि चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापना है, तो ये आ गया जो है 3 दशमलव, यहाँ तक मापना है मान लीजिए, तो 3 दशमलव। अब इन दोनों के बीच में हम क्या माने, कोई पैमाने में लिखा ही नहीं है, तो हम ऐसे अपने से मान लेते हैं 3.1 2 ऐसे कुछ मान लेते हैं जो, ठीक है ना। तो ये जो मान लेते हैं हम लोग, यही क्या है आपका अनिश्चित अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनिश्चित। तो किसी माप में सभी निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंक, सभी निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंक, यानी दशमलव बिंदु के इधर वाला अंक तो आपका क्या है, निश्चित है। ये क्या है, निश्चित है, ठीक है ना। जहां तक वह माप सकता है, मान लीजिए 1 तक माप सकता है, 3.1 तक, तो वहां तक निश्चित हो गया। लेकिन इसके बाद वाला दो दो देख रहे हैं आप, उसको तो हमने अंदाज से माना है। तो अंदाज से मानने वाला अंक क्या कहलाएगा, अनिश्चित अंक। क्या कहलाएगा, अनिश्चित अंक। तो किसी भी माप में सभी निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो 3 क्या है, निश्चित है, 1 क्या है, निश्चित है। लेकिन इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हम अधिकतम माप सकते हैं 3.1, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई माप आ रही है तो हम नहीं माप सकते। तो सभी निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। बाकी इधर सब क्या है, संदिग्ध अंक है, ठीक है ना बच्चों, या निश्चित है, ठीक है ना। तो सार्थक अंक की परिभाषा समझ में आई क्या होती है। इसके बाद सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या है। जैसे कोई माप लिखा लिखा हुआ हमको मिलेगा, तो हम उसमें कैसे बताएंगे कि कहाँ तक यह सार्थक अंक है, ठीक है ना। तो चलो बच्चों समझने का प्रयास करते हैं, सार्थक अंक ज्ञात करने का नियम क्या है। तो हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सभी नॉन जीरो अंक जो होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, या हिंदी में कहे तो उसे अशून्य कहते हैं। नॉन जीरो को क्या कहते हैं, अशून्य, ठीक है ना, जो शून्य न हो। तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक के बीच में आने वाली सभी संख्या क्या है, अशून्य है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्या आएगी वो सभी क्या होगी, अशून्य होंगी,
ठीक है ना। 1 से लेकर 9 तक के बीच में जितने डिजिट आते हैं वो सभी क्या है, अशून्य है। ठीक है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक। अगर किसी संख्या में इन 1 से लेकर 9 तक जो है कोई डिजिट आ जाती है तो वह क्या होगा, सार्थक अंक माना जाएगा। जैसे पहले नियम के अनुसार क्या कर रहा है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या है, तो इसमें अगर इस संख्या में हमको बताना हो कि कितना सार्थक अंक है तो हम गिन लेंगे कि 1 2 3 4, क्योंकि सभी नॉन जीरो है, इसमें जीरो कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी 4 सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, गिन लेंगे 4 सार्थक अंक। ठीक है ना। कितने सार्थक अंक होंगे बच्चे, 4 सार्थक अंक। इसी प्रकार से कोई और संख्या मान लीजिए इस तरीके से दी गई हो, इसमें कोई जीरो नहीं है। जिस संख्या में कोई जीरो नहीं होती है वो सभी अंक सार्थक होते हैं। इसमें गिन लीजिए 1 2 3 कई अंक है, 3 अंक, तो तीनों क्या है, सार्थक अंक है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 3। कितनी हो गई, 3। तो इससे आपसे सवाल पूछेगा, कोई जो है संख्या दे देगा, कहेगा कि इसमें सार्थक अंक बताइए। तो आप सबसे पहला नियम यही है कि अगर कोई संख्या उसमें जीरो नहीं है, सभी अशून्य है, तो क्या हो जाएंगे, जितने होंगे उनको गिन करके हम लिख देंगे। जैसे इसमें गिन लेंगे 1 2 3, तो 3 सार्थक अंक। और कोई संख्या ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें अगर हमको सार्थक अंकों की संख्या बतानी हो तो हम गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 कई अंक है, 5। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों समझने के लिए हम लोग। ठीक है, मान लीजिए 1 2 4 6 7 इस तरीके से कोई संख्या है, या केवल ये है। तो आप यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो आप बता देंगे। गिन लीजिए, पहली वाले में देखेंगे 12 में कई सार्थक अंक है, 1 2, क्योंकि जीरो है नहीं, पहले नियम के अनुसार जीरो है ही नहीं। तो जीरो नहीं होगा तो जितना अंक होगा सबको गिन लेंगे। तो 1 2 इसमें कई अंक सार्थक हुए, 2 अंक, इसमें 2 अंक सार्थक हुए। ठीक है ना, 2 अंक सार्थक अंक हुए। इसमें अगर बात किया जाए बच्चों तो यहाँ पर देखिए गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना सार्थक अंक है, 4। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये जो है पहला नियम समझ में आ गया होगा। तो इसमें 6 सार्थक अंक है। ठीक है ना, कितना सार्थक अंक है, 6। ठीक है ना बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपको पहला नियम ये समझ में आ गया होगा सार्थक अंक ज्ञात करने की। अब दूसरा नियम देखिए क्या कर रहा है, दो नॉन जीरो अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। अब दो नॉन जीरो का मतलब क्या है, नॉन जीरो मतलब अशून्य, यानी 1 से लेकर के 9 तक के बीच की कोई संख्या दो संख्या होगी। ठीक है, तो उनके बीच में जितने भी जीरो आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यही एक संख्या दी गई है 1009। अब आपसे पूछा जाए कि इस संख्या में आपको क्या बताना है, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप पहले देख लीजिए कि पहला अंक जीरो नहीं है और अंतिम अंक जीरो नहीं है। अगर पहला अंक जीरो नहीं है और अंतिम अंक जीरो नहीं है तो इनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सभी क्या होंगे बच्चों, सार्थक अंक होंगे। तो गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या सार्थक अंक हुए, 5। ठीक है ना, तो 5 सार्थक अंक हुए। तो पहला नियम क्या कह रहा था कि अगर किसी संख्या में जीरो है नहीं तो जितने अंक होंगे सबको गिन लेंगे। और दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर पहला और अंतिम अंक जो डिजिट है आपका, अगर वो जीरो नहीं है तो बीच में आने वाले जितने भी जीरो होंगे वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो देखिए इसमें 3 जीरो है तो ये सभी सार्थक अंक है, और ये तो सार्थक अंक है ही, इसीलिए कुल मिला के कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है 4, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 6, ये कोई संख्या है। अब आपसे पूछे कि इसमें कोई कितने सार्थक अंक है, तो आप देख रहे हैं कि पहला अंक क्या है, नॉन जीरो है, ये भी अंतिम अंक भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। ठीक है ना, पहला अंक क्या है, ये 4 है, दूसरा अंक क्या है, 6 है, तो ये नॉन जीरो है। तो इसके बीच में जितने भी शून्य होंगे वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो आप बताएं इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसमें कितने सार्थक अंक है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप भी बताइएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कैसे सार्थक अंक होंगे, तो 7 होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे बच्चे, ठीक है ना, कितने सार्थक अंक होंगे इस संख्या में,
तो 7 सार्थक अंक होंगे। और दो एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है 3 4 0 0 0 2 1, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, तो आप केवल ये देख लीजिए कि पहला और अंतिम अगर अंक जो है या डिजिट जो है अगर वह 0 नहीं है तो जितने भी इसके बीच में शून्य आएंगे सभी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 सार्थक अंक है। ठीक है ना बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आपको दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी जीरो क्या होते हैं, सार्थक अंक। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तीसरा नियम देखिए, दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर। ठीक है ना, क्या कह रहा है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर। अब मान लीजिए कोई दशमलव बिंदु है तो इसके दाईं ओर, मान लो दाईं ओर है, दाईं ओर तथा प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर। अब मान लीजिए यहाँ कोई कोई संख्या लिख दिया हमने जो शून्य नहीं है, 3 4 कुछ भी लिख दिया, तथा प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। अब ये मान लीजिए कोई संख्या है बच्चों 0.0000341, ठीक है ना, ये कोई संख्या है। तो ये तीसरा नियम कह रहा है कि अगर दशमलव लगा है तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर, यहाँ देखिए दशमलव बिंदु यहाँ है तो दायां क्या होगा, ये वाला हाथ इधर देखेंगे, दशमलव है तो दायां बिंदु, दायां इधर वाले जीरो होंगे, 1 2 3 इधर जीरो है, और प्रथम नॉन जीरो यानी प्रथम अशून्य अंक, तो प्रथम अशून्य अंक क्या है, 3 है। तो इसके इधर जो बाईं ओर है यानी जो अशून्य है उसके बाईं ओर और दशमलव बिंदु के दाईं ओर। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं, देखो दशमलव बिंदु के दाईं ओर और जो अशून्य है उसके बाईं ओर के शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसका मतलब ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक नहीं है। तो बचे कितने सार्थक अंक, गिन लेंगे 1 2 3, तो कितना सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक। बताएं बच्चे, समझ में आया। और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा है 0 0 5 4, ठीक है ना, इस तरीके से अगर कोई संख्या लिखी गई है तो आप बताएंगे, देखिए दशमलव है, ये क्या लिखा है, ये दशमलव है। तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर, ये प्रथम अशून्य अंक है, ये द्वितीय अशून्य अंक है ना। अशून्य का मतलब जो शून्य नहीं है, ठीक है ना, यानी 1 से लेकर 9 तक के बीच अगर कोई भी संख्या आ जाती है उसके बाईं ओर और दशमलव बिंदु के दाईं ओर जितना भी शून्य रहेगा वो सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। इसका मतलब ये दोनों शून्य सार्थक नहीं है। तो कैसा सार्थक अंक हुआ, 1 2, गिन लेंगे तो इसमें कितना सार्थक अंक, 2। बताएं बच्चे, समझ में आ रहा है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। 0.0000001, अगर इस संख्या में आपको कहा जाए कि आप बताइए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे। तो देख लीजिए, देख रहे हैं यहाँ क्या लगा है बच्चों, यहाँ लगा है दशमलव, क्या लगा है, दशमलव। और आप जानते हैं तीसरे नियम के अनुसार क्या करा है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं।